साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। नमस्कार, मैं शंकर लाल रेवाड़िया, आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आज हम राजस्थान के जोधपुर जिले में हैं, जहां हमारे साथ मौजूद है ऐसी शख्सियत जो हमेशा समाज सेवा से जुड़े हुए रहते हैं। और आज हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो शॉर्ट मूवी बनाई वो दादा साहब फाल्के जो वहाँ पे शामिल होगी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जोधपुर के लिए और ये एक बहुत गर्व की बात है। और आज इनसे ही जानते हैं कि आप जो ये शॉर्ट मूवी को लेकर जो ये कार्य है और लोगों के लिए जो प्रेरणा का और समाज सेवा को लेकर जो कार्य करे उसी के बारे में बताएं। नमस्कार। हमारे में बोलते हैं जय श्री झूलेलाल। जी, ये प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर हम चाहें तो अच्छी तरह एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम जन जन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मेरे भाई रमेश भगत और मैं मिलके 2 साल से यूट्यूब पे सिंधी समाचार राजस्थान पे कार्य कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारी मूवी इस पे बनाई है, जैसे माँ पिए की पुकार, जैसे कि बच्चों को जो अभी चल रहा है, बड़ों को कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन पे हमने एक मूवी बनाई, शॉर्ट मूवी। और शराब है खराब, जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में सम्मिलित हुई है, और दूसरी शराब है खराब, ये भी वहाँ पर सम्मिलित हुई है। तो हमारी शॉर्ट मूवी वहाँ पे सम्मिलित हुई है, क्योंकि कई बार हम हमारे संस्कारों को लेके, हमारे पहनावे को लेके, हमारे खान पान जो भी है, हम सब हमारी भाषा में यूट्यूब पर सिंधी समाचार राजस्थान पर हम कार्य कर रहे हैं, मैं और मेरे भाई। तो बहुत सारे मेल आते थे कि शराब से कितने घर खराब होते हैं, कितनी परेशानियां होती हैं, परिवारों में क्या दिक्कत आती है, कितना फेस करता है, चाहे समाज भी सबसे ज्यादा घर करता है। तो हमने बहुत ही बखूबी ढंग से उस मूवी में शराब है खराब में बताया है। और बहुत वक्त तक हमने देखा था कि कोई भी एक अच्छा भजन हमने नहीं देखा था। तो मेरे भाई रमेश भगत और हमने मिलकर एक अमृतवाणी भी सिंधी समाचार राजस्थान यूट्यूब पे है, जो बहुत ही सराहनीय, हमें पूरे समाज ने हमें इसके लिए सराहा और प्रेम दिया है। तो समाज हित के कार्य के लिए मैं और मेरे भाई लगातार इस पे कार्य करते रहते हैं। तो कार्य को लेकर आपको प्रेरणा कैसे मिली, और जैसे आपको ये जो सहयोग मिला है, जैसे शॉर्ट में भी मिला गया, ये जैसे एक बात की जाए तो पूरा सब्जेक्ट ही अलग है, और इसमें आना और आपको ये कैसे मतलब इससे प्रेरित हुआ कि लोगों को एक अच्छी प्रेरणा दे और समाज में अच्छा संदेश दे और आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान हो, तो ये एक अच्छा कार्य को लेके आपको कैसे मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, जैसे कि मैंने बताया कि हम हमारे संस्कार, पहनावा, खान-पान और इस तरह के कार्य करते हैं, हम सिंधी समाचार राजस्थान यूट्यूब पर। तो बहुत सारे मेल आते थे इस तरह से, जो घर में, मैंने बोला ना, बड़ों को घर में क्या परेशानी है और जो शराब को लेके क्या परेशानी है, इस तरह से बहुत सारे मेल आते थे। तो मेरे भाई और हमने मिलकर स्क्रिप्ट लिखी, थोड़ा वक्त लगा। नहीं, मेल जैसे किस बात को लेके, पहले भी आप कई ऐसे संदेश देते रहते थे? यस, यस, जैसे कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। हाँ। जैसे शॉर्ट्स वीडियो मैं बनाती रहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आप खुद सही नहीं होगे तो तो आपका आप। क्या यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पे भी आप अपडेट हो, मतलब ऐसे लोगों को प्रेरणादायक पहले भी कार्य मतलब आपका चालू है, लोगों में अच्छा संदेश जाए, तो उसी के जरिए आपके लोगों के आपके तरफ रुचि पैदा हुई कि भाई ये अपने को अच्छा दिशा जो समाज के अंदर अच्छी दिशा दिखा सकते हैं, तो आपको प्रेरित कर दिया और फिर आपने भी उसी का रूप लेके लोगों को और अच्छी जो प्रेरणा देने के लिए मतलब मजबूर हो गए। यस, हम फेसबुक पर सिंधी समाचार राजस्थान, रेखा धनकानी के नाम से जो पेज है, उस पर हम मोटिवेशनल रील्स के माध्यम से हम कार्य करते हैं। जो एक सत्य है, कहते हैं ना, सत्य आप तभी बोल सकते हैं कि पहले आप खुद खरे होने चाहिए, आप खुद सही होने चाहिए, तब आप सही बात वो समाज में, समाज को जागृत करने का सोच सकते हैं और वो आगे रख सकते हैं। तो मेरे भाई और हमने मिलके की सोचा कि ये क्यों ना शॉर्ट मूवी बनाई जाए। तो हम हमारा कार्य करते, कहते हैं ना, आप लगातार कार्य करते रहो, किस पायदान पर कहाँ पहुंच जाएंगे ये हमें नहीं पता, पर आप करते रहो। ये अगर मूवी अब अभी शामिल हुई है
टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 1 पर नाम किसका होगा? चलो, पूरे राजस्थान का, बिल्कुल। पूरे राष्ट्र का, पूरे हिंदुस्तान का। इसमें नाम किसका होता है? राजस्थान जुड़ जाता है इसमें, या पूरा देश या हिंदुस्तान जुड़ जाता है। तो इसमें हम नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नाम होता है अगर हम जीत जाते हैं। एक तरह से अपने आप में ये सफलता ही है कि हम यहाँ तक भी पहुंच जाते हैं ना, तो ये अपने आप में सफलता है कि हम इस पायदान पर पहुंच गए हैं और आगे भी पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है आप फिर जल्दी आएंगे, क्योंकि ये जनवरी एंड या फरवरी में कहाँ तक किस पायदान पर हमारी मूवी गई वो आ जाएगा हम पे मेल कि टॉप 10 में है या टॉप 5 में या टॉप 1 में। मुझे लगता है, उम्मीद है ऊपर वाले से, टॉप 1 तक हम जरूर आ जाएंगे। तो आपको इससे पहले भी आपने इतना अच्छा काम कर दिया कि कुछ इसके बारे में कि हमारी इसमें शामिल होगी, ऐसा आपने महसूस हुआ? देखो, जिंदगी में जो भी हो रहा है ना, कुछ भी अचानक नहीं हो रहा है, कुछ भी अचानक नहीं हो रहा है। उसके लिए ईश्वर ने बोला है आप सोचो, बंदे तू सोच तो सही, कार्य में, लोग में, रास्ता में बताता हूँ। तो योजनाएं तो ईश्वर देता है, पर सिर्फ बंदा उसमें चले, सही चलने का साहस रखे, तो कुदरत, लोग, रास्ते सब उसमें जुड़ जाते हैं। जैसे कि मैं कहाँ रहती हूँ? जोधपुर में। मेरे भाई कहाँ रहते हैं? जयपुर में। हम कैसे कनेक्ट हुए, वो एक बहुत किस तरह से काम करते हैं, फिर धीरे धीरे वो संस्थाएं, वो लोग जुड़ने लग जाते हैं। पर अगर हम सही काम करें, सही पथ पर हो, सही सोच हो, सही विचार हो, तो सही तरह से लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। आपका कहना है ये है कि आपका पता था कि मैं सही काम करना हूँ, रिजल्ट की आपने कभी कल्पना भी नहीं की, आपने सिर्फ सही काम कर रहा हूँ ये आपको पता था, और मेरा संदेश और समाज और देश के लिए मैं अच्छा कर रहा हूँ, Yes. कर रही हूँ, उसी को लेकर आप कार्य निरंतर कर रहे हैं। Yes. आज भी और आगे भी और हमेशा जिंदगी में आप अपना काम करते रहो। जो अगर आपको पता हो कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप वहां पहुंच जाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है मुझे बॉम्बे जाना है या मुझे मद्रास जाना है या मुझे बाहर जाना है, अगर आपको पता नहीं तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंचते हैं। पर आप वो चलते जाएंगे तो वहां तक, मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। आपने बात की थी कि हम मोटिवेशनल स्पीकर भी है, तो आप इस देशवासियों को मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, जिंदगी में जब तक इंसान खुद खुश नहीं रहेगा, खुद से प्यार नहीं करेगा, खुद को स्वीकार नहीं करेगा, तो वो अच्छी बात, अच्छी सोच, अच्छे विचार बाहर पेश ही नहीं कर सकता। वो सिर्फ बात हो सकती है, पढ़ी पढ़ाई बात हो सकती है। वो अगर आप खुद से खुश हैं तो आप बाहर एक खुशी फैला सकते हैं। अगर आप खुद का हित सोच सकते हैं तो आप दूसरों का हित सोच सकते हैं। जब आप खुद का ही हित नहीं सोच सकते, बहुत सी बातों में आप खुद अगर सोचेंगे, खुद अनुशासित नहीं है, खुद डिसिप्लिन में नहीं है, तो आपको क्या लगता है समाज में आप अच्छा मैसेज दे सकते हैं? कभी तो नहीं। आप मोटिवेशनल ऐसी कोई किताब हो, ऐसी कोई शिक्षा हो जैसे हर परिस्थितियों में खुश रह सके, उसके बारे में कुछ बताइए। ओ, जैसे कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, सिंधी समाचार राजस्थान यूट्यूब पे मैं ये शॉर्ट मूवी और फेसबुक पे रील्स, मोटिवेशनल रील बनाते हैं जो एक अच्छा मैसेज जाए। और मैं एक लेखिका भी हूँ, जो मैंने बुक लिखी है, औरा ने बदली जिंदगी। तो वो एक माध्यम हो सकता है। यस, वो एक माध्यम हो सकता है, जैसा कि आपने पूछा। बट अभी तो ये जैसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 2024 में शामिल हुई है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये टॉप 1 में भी आएगी, क्योंकि इसमें जो हमारे कलाकार हैं बहुत ही मंजे हुए और अच्छे कलाकार हैं। वो जयपुर के कलाकार हैं। और दूसरा कैमरामैन है, टॉप नंबर 1 के कैमरा हमने यूज किए, एडिटिंग अच्छी है, और मतलब सब कुछ इतना बेहतरीन है। और दूसरा कि हमारी भाषा है सिंधी, सिंधी सबको नहीं आती, क्योंकि इसमें सबटाइटल जो है वो इंग्लिश में दिए हैं, ताकि हर भाषा, हर लोग इसको समझ पाए कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, समाज में क्या परेशानी आ रही है, उसके माध्यम आ सकते हैं कि इसमें हमने क्या बताने की कोशिश की है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे बीच से एक समाज सेविका के रूप में, एक लेखिका के रूप में, एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, इनके कई सारे रूपों के साथ हमारे साथ मौजूद थे, इनकी जानकारी ली।